बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो रहमान और रहीम है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। पढ़ो ए नबी अपने रब के नाम के साथ जिसने पैदा किया। खलक़ल इंसान मिन अलक़। जमे हुए खून के एक लोथड़े से इंसान की तख्लीक की। इक़रा व रब्बुकल अकरम। पढ़ो और तुम्हारा रब बड़ा करीम है। अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम। जिसने कलम के जरिए से इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम। इंसान को वो इल्म दिया जिसे वो न जानता था। Assalamu alaikum. We start our class with the name of Allah who is the most beneficent, most merciful. This is class 3 and period is in English literature, means E2. This is your week number 1 and video number 1. As you know, we have completed our second semester final term content. Today, I will review second semester final examination content. We will cover at least inshallah story number 1 and story number 2. You have learned about story number 1 and 2 in your physical classes when you were coming to school. You know very well that you know what is the book name of your book, Wide Range Readers. Okay, you know very well that we have learned 4 poem stories in this book. So we will start from the story number 1, Pilo the Dancing Horse. Okay? Now I am reading as well as I will explain your story number 1, Pilo the Dancing Horse. You will listen carefully because you know very well that there are we make MCQs from the story. Okay? Okay, now I am going to start. Pilo the Dancing Horse. You know very well what is the name of horse? Pilo. Pilo the Dancing Horse means ये जो horse है इसका name जो है वो Pilo है और वो एक dancing horse है, ठीक है? Now I am going to read. Bright lights, cheerful music, the soft sawdust of the circus ring. अब जो बात हो रही है वो इस वक्त सर्कस की हो रही है, राइट? जहाँ पे सर्कस में यू नो वेरी वेल कि किस तरह लाइट्स ब्राइट होती हैं बहुत ज़्यादा. चेयरफुल म्यूजिक भी जॉयफुल होता है. द सॉफ्ट सॉडस्ट ऑफ द सर्कस रिंग, वो जो सॉफ्ट सॉडस्ट जैसे लकड़ी का बुरादा वगैरह होता है. सर्कस रिंग एक रिंग होता है बाकायदा सर्कस का जिसकी बात की जा रही है. दैट वाज द लाइफ पाइलो लव, यानी वो जिंदगी थी जिससे पाइलो मोहब्बत करता था. दैट वाज द ओनली लाइफ, वो एक वाहिद जिंदगी थी फॉर हिम, उसके लिए. ही हैड बीन अ सर्कस हॉर्स फॉर एज लॉन्ग एज ही कुड रिमेंबर. मीन्स यानी वो उसे जितना उसे याद है कि जब वो एक अरसे से जब से उसे जितना उसे याद है कि बहुत लंबे अरसे से वो वहाँ पे सर्कस हॉर्स रह चुका था, ठीक है. ही हैड बीन टॉट एंड लुक आफ्टर एंड लव्ड बाय कार्लो, यानी वो उसको जो है कार्लो जो एक नेम है आपको बताया जा रहा है, कार्लो उसके ज़रिए उसे सिखाया जाता था, उसके केयर की जाती थी, यानी लुक्ड आफ्टर ख्याल रखा जाता था. एंड लव्ड और यानी वो जो कार्लो थे उससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते थे. हिज मास्टर जो उसके मास्टर थे. व्हाट वाज द नेम ऑफ मास्टर? कार्लो वाज द नेम ऑफ मास्टर. ओके, एंड व्हाट वाज द नेम ऑफ हॉर्स? पाइलो वाज द नेम ऑफ हॉर्स. ही वुड डू एनीथिंग इन द वर्ल्ड फॉर कार्लो, यानी अब ये हॉर्स की बात कर रहे हैं कि ये जो हॉर्स थे ये कार्लो अपने मास्टर के लिए कुछ भी कर सकते थे दुनिया में. सो टू नाइट वॉज जस्ट लाइक अदर नाइट्स, आज की जो रात थी वो दूसरी रात की तरह थी. विथ कार्लो गिविंग ऑर्डर्स, यानी कार्लो जो है वो उनको ऑर्डर्स दे रहे थे इन अ जेंटल वॉइस, बहुत ज़्यादा जेंटल वॉइस में. एंड पाइलो डांसिंग फॉर हिम, और पाइलो जो है वो डांस कर रहे थे उनके लिए. पाइलो डांस ऑन 4 legs, यानी वो 4 legs पे डांस करते हैं. 1 2 3 हॉप, 1 2 3 हॉप, ठीक है. पाइलो डांस 1 ऑन 2 legs, 2 legs पे भी डांस किया उन्होंने. विद हिज फ्रंट लेग्स, अपने आगे के जो लेग्स 2 होते हैं उस पर. इन द एयर, हवा में. 1 2 3 हॉप, 1 2 3 हॉप, ठीक है.
ये इनका डांस का वजह था 1 2 3 हॉप, ठीक है। पाइलो बॉर्ड एंड कार्लो बॉर्ड, यानी उसके बाद जब वो डांस करने के बाद एक अदाबाना तरीका होता है जिससे वो सामने लोगों के सामने झुकते थे दोनों, ठीक है। एंड द पीपल क्लैप्ड, और लोग तालियां बजाते थे, एंड चीयर्ड, और बहुत ज़्यादा खुश होते थे। सो इट वॉज जस्ट लाइक एनी अदर नाइट, ये दूसरी रात की तरह थी, ठीक है, जैसे कि दूसरी रात हुआ करती थी। ब्राइट लाइट्स, चेयरफुल म्यूजिक, वही ब्राइट लाइट, चेयरफुल म्यूजिक, द सॉफ्ट सॉडस्ट ऑफ द सर्कस रिंग। अब ये जो बार बार जो आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है, यानी उस सर्कस की को डिफाइन कर रहे हैं कि ब्राइट लाइट्स थी, म्यूजिक भी चेयरफुल था, और सॉफ्ट सॉडस्ट यानी वो लकड़ी का जो बुरादा होता है वो सर्कस रिंग का, क्योंकि आई डोंट नो आपने कभी सर्कस देखा हो, लेकिन आपने देखा होगा कि रिंग बने हुए होते हैं, उसमें कोई भी अगर परफॉर्मेंस करनी है तो उसमें करनी होती है, ठीक है। येट पाइलो द डांसिंग हॉर्स न्यू दैट इट वाजंट लाइक अदर नाइट्स। अब पाइलो को तो लोगों से लगा कि ये दूसरी रात की तरह नहीं है, ठीक है। समथिंग वॉज डिफरेंट, कुछ मुख्तलिफ था। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ गलत था। एज सून एज हिज एक्ट वॉज ओवर, जैसे ही उसका एक्ट कंप्लीट हुआ, खत्म हुआ, कार्लो टोल्ड हिम व्हाट इट वाज, कार्लो ने उसे बताया कि क्या था। ही टुक पाइलो टू हिज स्लीपिंग बॉक्स, वो उसके पाइलो को उसके स्लीपिंग बॉक्स में लेके गया। एंड ही प्रेस्ड हिज फेस अगेंस्ट पाइलो सिल्की ग्रे हेड एंड ही सेड, यानी उन्होंने अपना फेस उसके पाइलो के ग्रे सिल्की हेयर्स पे रखा, हेड पे, एंड सेड, और कहा वी हैव हैड द लास्ट डांस, हमारा ये लास्ट डांस था। पाइलो वी हैव हैड द लास्ट डांस, पाइलो वॉज पजल्ड, पाइलो जो है वो परेशान हुआ। व्हाट डिड हिज मास्टर मीन, यानी उसके मास्टर के मतलब क्या है। वी हैव टू से गुड बाय, हमें गुड बाय करना होगा। एडिट कार्लो सैडली, दुखी से उसने और ज़्यादा इजाफा किया। इट्स स्मॉल सर्कस, की छोटा सर्कस है। इट हैज़ नेवर मेड मच मनी, यानी जाहिर से होता है छोटा सर्कस है तो उससे ज़्यादा हम मनी अर्निंग नहीं कर पाते। मिस्टर गैरी इज़ गिविंग इट अप, यानी उन्होंने तर्क कर दिया है। जो इस मिस्टर गैरी यानी वो जो सर्कस के ऑनर हैं उनकी बात हो रही है। टुमारो ही इज सेलिंग एवरीथिंग, कल वो सब कुछ सेल कर रहे हैं। द टेंट्स, द कैरावन्स, द एनिमल्स, इवन यू, यानी वो जो सेल कर रहे हैं वो टेंट्स हैं। द कैरावन्स यानी वो जो कारवान जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं। द एनिमल्स, इवन यू, और एनिमल्स को भी, यहाँ तक कि तुम्हें भी। पाइलो गेव अ सॉफ्ट लिटिल क्राई, यानी पाइलो ने एक छोटी सी एक लिटिल क्राई, थोड़ा सा रोना। ही अंडरस्टूड, वो समझ गया। इफ़ यू रियली बिलोंग टू मी, अगर तुम वाकई ही मुझसे ताल्लुक़ रखते हो, आई वुड टेक यू अवे, मतलब मैं तुम्हें ले जाऊँगा। इफ़ आई हैड मनी टू पे, अगर मेरे पास पैसे होते फॉर यू, तुम्हारे लिए, वी वुड नेवर बी पार्टेड, यानी हम सेपरेट नहीं होते, कभी अलग नहीं होते। बट आई एम पुअर, लेकिन मैं गरीब हूँ। मस्ट फाइंड अनदर सर्कस, यानी उसको कोई दूसरा, वो जो कार्लो उसका मास्टर है वो क्या कह रहा है कि मुझे दूसरा कोई सर्कस फाइंड करना है। एंड यू मस्ट गो टू द मार्केट टू बी सोल्ड, और तुम्हें मार्केट में जाना है सेल होने के लिए, ठीक है। कार्लो सेड नो मोर, कार्लो ने कुछ और नहीं कहा। ही ओनली स्टूड गेजिंग, वो खड़ा रहा और गेजिंग एट पाइलो, यानी पाइलो को देखता रहा, गौर से देखना। हिज हॉर्स, हिज पार्टनर, उसका हॉर्स और उसका पार्टनर, हिज ओनली फ्रेंड, और उसका वाहिद दोस्त। देन ही क्लोज द डोर, फिर उसने दरवाजे को बंद किया, ऑफ द स्लीपिंग बॉक्स, स्लीपिंग बॉक्स के, एंड रेन अवे, और दूर भाग गया। इन टू द नाइट, नाइट में, रात में। द पाइलो द डांसिंग हॉर्स अंडरस्टूड, पाइलो जो डांसिंग हॉर्स थे वो समझ गया। नेक्स्ट डे ही वॉज सेंड टू द विंटर मार्केट टू बी सोल्ड, नेक्स्ट डे वो विंटर मार्केट भेजा गया बिकने के लिए। ही स्टूड साइलेंटली, वो साइलेंटली खड़ा था। एज वन मैन आफ्टर अनदर केम टू लुक एट हिम, यानी एक के बाद एक उसे देखने आता था। ही डिडंट केयर हु बॉट हिम, यानी उसे कोई केयर नहीं थी कि उसे कौन खरीदेगा। ही वॉन्टेड कार्लो एंड द सर्कस लाइफ, वो किसको चाहता था, वो कार्लो और अपनी सर्कस लाइफ को चाहता था। हिज हार्ट वॉज फिल्ड विद सैडनेस, बहुत ज़्यादा दुखी था उसका दिल। ही वॉज सोल्ड एट लास्ट टू अ फार्मर, आखिरकार उसे फार्मर को बेच दिया गया, ठीक है। यू आर फाइन, तुम ठीक हो। स्ट्रॉन्ग हॉर्स, यानी स्ट्रॉन्ग हो। सेड द फार्मर, फार्मर ने कहा। यू विल बी एबल टू पुल द प्लव फॉर मी, यानी तुम प्लव को खींचने के, वो जो हम हल चलाते हुए पीछे जो एक अटैच होता है किसी एनिमल से, उसको प्लव कहते हैं, यानी वो ये कह रहा है कि तुम हल उसको खींचने के काबिल हो, प्लव को, ठीक है। सो ही टुक पाइलो टू अ ग्रीन फील्ड,
ग्रीन फील्ड में ले गया वो पाइलो को बिसाइड एन ओल्ड वाइट फार्म हाउस, एक ओल्ड वाइट फार्म हाउस के बराबर में। एंड देयर ही लेफ्ट हिम फॉर सम टाइम, और थोड़ी देर के लिए वहाँ छोड़ दिया। देन वन मॉर्निंग, फिर एक मॉर्निंग, एक सुबह, ही लेड हिम आउट ऑफ द फील्ड, मतलब उसको लेड आउट, वैसे तो क़यादत करने को कहते हैं, लेकिन लेकर आने को, फील्ड की तरफ लेकर आए, ठीक है। फिक्स हिम टू अ प्लफ, प्लफ से फिक्स कर दिया, वो जिससे हल चलाया जाता है उसके पीछे। एंड टुक हिम टू अ ग्रेट स्ट्रेच ऑफ रफ, और उसको बहुत ज़्यादा जो बहुत कुव्वत से जो खींचने के लिए उसको लेके गया। ब्राउन अर्थ, ज़मीन जो थी वो ब्राउन थी, ठीक है। गी अप, यानी जैसे हॉर्स, किसी भी एनिमल को हम से करते हैं, आवाज़ निकालते हैं उसको पुशअप करने के लिए। सेट द फार्मर, फार्मर ने कहा। पाइलो पुल एंड द प्लफ मूव बिहाइंड हिम, यानी वो पाइलो ने खींचा और जो प्लफ थी उसके पीछे मूव हुई। डिगिंग अप द ब्राउन अर्थ इन लॉन्ग, यानी बहुत दूर तक वो डिगिंग अप करते थे और ब्राउन अर्थ को स्ट्रेट फॉरोस, और फॉरोस ही मैंने आपको बताया था कि ग्रीन फील्ड के बराबर में जो वेज होते हैं रास्ते, फॉरोस उसको कहते हैं। उसमें वो जाते हुए पाइलो वॉक डाउन द फील्ड टू द एंड, यानी वॉक डाउन, नीचे तक वॉक करते हुए जाते हैं फील्ड के एंड तक। देन ही टर्न एंड वेंट अप टू द फील्ड, फिर टर्न करते हुए वापस ऊपर आते। डाउन द फील्ड एंड अप द फील्ड ही वेंट डाउन, यानी डाउन द फील्ड नीचे और फिर ऊपर, डाउन एंड अप डाउन, ठीक है। यानी ऊपर नीचे बार बार वो बताने के पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। द अर्थ ले इन रिच, ब्राउन फ्रोज बिहाइंड हिम, जो पीछे जो उसकी ब्राउन फ्रोज थी बिहाइंड हिम। एंड अ क्राउड ऑफ हंग्री बर्ड्स फॉलोड हिम, और जो हंग्री बर्ड्स का क्राउड था वो उसको फॉलो करता था। यू आर अ गुड हॉर्स, तुम बहुत अच्छे हॉर्स हो। सेट द फार्मर, फार्मर ने कहा। यू आर अ फाइन हॉर्स, ठीक है। पाइलो वेंट अप एंड डाउन, वो अप एंड डाउन हुआ एट द फील्ड, बट हिज हार्ट वॉज सैड, लेकिन उसका जो दिल जो था ना वो बहुत ज़्यादा दुखी था, उदास था। ही सॉ ट्रीज, उसने ट्रीज देखे, स्ट्रेचिंग अप टू द स्काई, ब्लू स्काई, जो आसमान तक खिंचे हुए थे। ही सॉ ग्रास, यानी ऊपर तक गए हुए थे। ही सॉ ग्रास सोइंग इन द ब्रीज, जो हवा में झूम रही थी, उसने ग्रास देखी, वो घास। एवरीथिंग वॉज ब्यूटीफुल, सब कुछ बहुत खूबसूरत था। बट इट वॉजेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ऑफ ही न्यू, लेकिन वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था, वो जानता था। ही साइड फॉर ब्राइट लाइट्स, मतलब वो किसके लिए? ही साइड फॉर ब्राइट लाइट्स, cheerful म्यूजिक एंड द सॉफ्ट सोडस ऑफ अ सर्कस सिंग, और ही साइड फॉर कार्लो हिज मास्टर, यानी वो उसकी, आपको यही बताया जा रहा है कि वो अपनी लाइफ, वो जो उसे लाइफ पसंद थी सर्कस की, उसी को चाहता था। सडनली इन द मिडल ऑफ द फील्ड पाइलो बिगन टू डांस, he danced on 4 legs, 1 2 3 hop, 1 2 3 hop. The pluff jerked and swelled, and the froze went cross all over the field. He danced 1 2 legs with his front legs in the air. उसके बाद ये हुआ कि वो अचानक से डांस करना शुरू हो गए, और उसके बाद ऑब्वियसली जब वो डांस स्टार्ट किया तो जब तक डांस, उनका एक्ट जब तक फिनिश नहीं हो गया, तो जब तक वो डांस करते रहे, इवन जब आखिरी में वो लास्ट में फिर ट्रीज और उसके आगे बोर्ड झुक गए, कि मतलब जब डांस करने के बाद वो सर्कस में हो जाया करते थे, जैसे कि उनकी आदत थी, ठीक है। ओके, स्टॉप, cried the farmer, stop, but Pilo did stop. He was dancing horse, he danced and danced until his act was done. Then he bowed to the trees and the blue skies, he bowed to the grass and the birds, then he stood still. यानी वो सब एक्ट करने के बाद वो सीधे खड़े हो गए, बोर्ड होकर। When the spring market came, Pilo was taken to town to be sold. His life as farm horse had ended. He stood silently in the market, as one man after another come to look at him. He didn't care who bought him. He wanted Carlo and the circus life. He was sold at last to a man from a distant village. यानी उसके बाद उन्हें वापस मार्केट सोल्ड करने के लिए लाया गया, ठीक है, विलेज से, डिस्टेंस से विलेज से थोड़ी दूर। यू आर अ फाइन स्ट्रॉन्ग हॉर्स, सेड द मैन, यू विल बी यूजफुल टू मी। सो ही रोड पाइलो डाउन द रोड्स एंड लाइन्स until he reached his home. Then he put him in a stable yard at the back of the shop and left him there for some time. यानी अब जो थे उसके बाद उनकी लाइफ कहाँ हुई? अब उन्हें जिन्होंने परचेज़ किया था वो मिल्कमैन थे, उन्होंने परचेज़ किया था अपने, फिर वो साथ ले गए और वहाँ जाके थोड़ी देर के लिए जो एक यार्ड थी वहाँ पे उन्हें थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया। Then one morning he led him out of the yard and fixed him to cart. Loaded with bottles of milk, Giap sat the milkman, Pilo pulled and the milk cart moved behind him. Down the street he went, stopping when he was told and waiting while the milkman left milk at the houses down the street.
went Pilo then up next and down, the next up and down, up and down, up and down. You are a good horse, said the milkman. You are a fine horse. यानी अब जो मिल्कमैन थे वो मिल्क रख के उनके कार्ट पे वो जगह सोल्ड करने के लिए जा रहे थे, तो उस दौरान भी जो पायलो थे वो अप एंड डाउन हो रहे थे, तो उन्हें मिल्कमैन ने कहा कि आप बहुत अच्छे हॉर्स हैं. पायलो वेंट अप स्ट्रीट्स एंड डाउन द स्ट्रीट बट इट हार्ट वाज सैड. लेकिन उसका दिल जो था वो बहुत उदास था. ही सॉ दैट बिग्स हाउसेड लिटिल गार्डन्स, ही सॉ कार्स, बाइसाइकिल एंड पीपल एंड चिल्ड्रन. एवरीथिंग वॉज इंटरेस्टिंग बट इट वॉजेंट पार्ट ऑफ द लाइफ ही न्यू. यानी सब कुछ इंटरेस्टिंग था लेकिन वो उसकी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं था. ही साइड ब्राइट फॉर ब्राइट लाइट्स, चेयरफुल म्यूजिक एंड द सॉफ्ट सॉडर्स ऑफ द सर्कसिंग. ही साइड फॉर कार्लो हिज मास्टर. यानी वो किसके लिए उदास था? अपने सर्कस के लिए और अपने कार्लो अपने मास्टर्स के लिए. सडनली इन द मिडल ऑफ स्ट्रीट पायलो बिगन टू डांस. यानी उन्होंने दोबारा से डांस स्टार्ट कर दिया. ही डांस ऑन 4 legs, 1 2 3 hop, 1 2 3 hop. द मिल्क कार्ट स्वेट, all the bottles rattled and shook. He danced on the 1 2 legs with his front legs in the air, 1 2 3 hop, 1 2 3 hop. यानी उन्होंने दोबारा से फिर डांस स्टार्ट कर दिया. Crates and slide from the cart and bottles crashed to the ground. Milk rained in a white river down the street. Stop, cried to milkman, jumping to his feet. Stop, but Pilo didn't stop. यानी वो डांस करते थे तो उन्होंने स्टॉप करने का कहा लेकिन वो स्टॉप नहीं हुए. He was a dancing horse. He danced and danced until his was act was done. Then he bowed to the cars and bicycles, the people and the children. Then he stood still. यानी उसके बाद डांस करने के बाद वो बोड हो गए, यानी सब आगे झुके सबके और खड़े हो गए. When he summer market came, Pilo was taken to far away village to be sold. After another come to look at him, he didn't care who bought him. यानी एक के बाद उसे देखने आता था लेकिन उसे ये केयर नहीं थी कि उसे कौन खरीदता है. He wanted Carlo and his circus life. His heart was filled with sadness. यानी वो दुखी था. Suddenly in the distance he saw something white flapping in the winds. It looked like a tent. It might be circus. Out of the market ran Pilo down the village street and into the lanes, down the lanes into a field. यानी उन्होंने अचानक एक सर्कस की तरह कुछ दिखा जिसकी वजह से वो भागे और उसके पास उस टेंट के पास चले गए. There he saw tent and caravans. There he smelled sawdust and sleeping boxes. A circus, it was a circus. यानी फिर उन्हें यकीन आया कि जब उन्हें स्मेल महसूस हुई sawdust की तो कि ये सर्कस है. Into the big tent ran Pilo at the seats were empty. Seats empty थी for it was early in the day, but the band was playing over its music and a clown was trying out his tricks. अगर swam from a trapeze just under the roof. यानी वो तो क्लोज था लेकिन ये जो लोग वहाँ पे वर्क करने वाले थे वो ट्राई कर रहे थे. ठीक है. Ricky the owner was in the circus ring watching a man throwing up and yellow balls trying to catch them. Then man trying very hard but he dropped one ball every time. वो बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा था लेकिन हर बार एक बॉल जो है वो गिर जाती थी. एक मैन को उन्होंने देखा वहाँ पर. इट्स नो गुड कार्लो, ये अच्छा नहीं है. रिकी वॉज सेइंग यू आर नॉट अ गुड जगलर. दिस इज़ द बिगेस्ट सर्कस इन द कंट्री एंड आई वॉन्ट द बेस्ट पीपल इन इट. आई एम सॉरी बट यू विल हैव टू लीव. यानी वो जो मैंने उससे देखा था वो कार्लो था और वो उनको बॉल जो है कैच करनी नहीं आ रही थी. तो जगलर जो यानी वो अच्छे जगलर नहीं थे, जो रिकी जहाँ के ऑनर थे उन्होंने उन्हें मना कर दिया था कि आप यहाँ जॉब नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें अच्छे लोगों की ज़रूरत है. कार्लो द जगलर वाज कार्लो. पाइलो ग्लॉप इनटू द रिंग एंड रब हिज हैड अगेंस्ट द कार्लो फेस. यानी उसने देखा कि जो जगलर था वो पाइलो ने कि वो कार्लो है और करीब आकर उसके फेस पे रब किया. पाइलो क्राइड कार्लो. यानी वो एक दूसरे को देखे कार्लो अचानक शाउट हुए पाइलो को देखे. डेयर पाइलो. देन हार्डली डेयरिंग टू बिलीव हिज आईज ही विस्पर्ड if you really are a Pilo, dance for me. So Pilo danced. He danced 1 4 legs. यानी उसने कहा अगर तुम वाकई पाइलो तो मेरे लिए डांस करो. He danced on 2 legs and when the act was done, he bowed to Ricky and Carlo. जब डांस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद उसने बॉड किया रिकी और कार्लो को. His wonderful began Ricky, but at that moment in came the milkman and a crowd of people from the market. यानी अचानक से फिर वो मिल्कमैन आ गया और लोगों का हुजूम भी. देयर ही क्राइड द मिल्कमैन पॉइंटिंग टू पाइलो. विल यू सेल हिम टू मी? आस्क्ड रिकी. सर्टेनली सेड द मिल्कमैन. आई विल बी डिलाइटेड टू बी सो. यानी उसने पूछा कि क्या तुम मुझे ये बेच दोगे? उसने कहा मुझे खुशी होगी. कार्लो सेड रिकी बाय बाय. दिस हॉर्स विल यू स्टे विद मी टू हिज पार्टनर. यानी कार्लो ने पूछा क्या
तुम इसके साथ, अगर मैं इसे सेल परचेज करता हूँ, मैं इसके साथ रहोगे? ओ यस, रिप्लाइड कार्लो, यू विल फाइंड दैट आई एम मच बेटर दैन टीचिंग अ हॉर्स टू डांस देन आई एवर शैल बी एट जगलिंग विथ रेड एंड येलो बॉल्स। एट लास्ट वो दोनों दोबारा से मिल गए थे। सो द लास्ट कार्लो, द डांसिंग हॉर्स डांस इन द सर्कस कार्लो अगेन, ब्राइट लाइट, cheerful music, the soft orders of the circus ring. That was the life he loved. It was the only life for a dancing horse. मीन्स ये कि वो जो हॉर्स थे वो जब सोल्ड कर दिए गए थे, यानी बेच दिया गया था उन्हें, पहले वो हालांकि आल्दो उनका जो मास्टर था कार्लो, ही लव्ड टू मच विद द कार्लो, बट ही हैड बीन सोल्ड इन द मार्केट, ओके। एंड देन पहले वो फार्मर के पास गए, फिर वहाँ से मिल्कमैन के पास गए। आफ्टर दैट वो वहीं अपने मास्टर कार्लो के पास पहुँच गए, जहाँ वो सर्कस में ट्राई कर रहे थे, ठीक है, जॉब के लिए और सर्कस में प्ले करने के लिए, ठीक है। और यही लाइफ थी जो सर्कस में पायलो को और कार्लो को पसंद थी बहुत ज़्यादा। आई होप यू हैव अंडरस्टूड योर स्टोरी नंबर 1। लेट्स मूव टुवर्ड स्टोरी नंबर 2, द होटल कैट। I will give you just short review of your story, okay? The white hotel stood on the hillside with his windows staring out like eyes over the valleys below. In the spring and summer it was full of people. They came to see the country from their cars or to spend their holidays. Tramping over the hills, there were maids and cooks and cleaners to look after them all. But in the autumn, when the last visitor had gone, the hotel closed down and the maids and cooks and cleaners went away. मीन्स एक वाइट होटल था, हिल्स पर था, ठीक है, और वो स्प्रिंग और समर में और स्प्रिंग में ओपन होता था और ऑटम और विंटर में क्लोज होता था, ठीक है। और अभी जो टाइम चल रहा था वो कौन सा था? वो ऑटम का था, तो इसलिए जो होटल जो है वो क्लोज हो गया था। देन द बिल्डिंग स्टूड एम्प्टी एंड लोनली ऑल थ्रू द विंटर। बिल्डिंग एम्प्टी थी। जूडी वॉज ऑलवेज अ लिटिल अफ्रेड ऑफ इट इन द ऑटम एंड विंटर। जूडी एक गर्ल का नाम है जो यहाँ पे अक्सर ऑटम और विंटर में डरा करती थी क्योंकि वो क्लोज हो गया था। इट लुक सो सैड एंड समटाइम्स द विंड हाउल्ड डाउन इट फ्रॉम एंड टू एंड। इट रैटल्ड इन द क्लोज विंडोज एंड मोन्ड इन द चिमनीज। यानी जब वो क्लोज था तो वहाँ से खिड़कियों में से और चिमनीज जो थी उसमें से आवाज़ आके खड़खड़ाने की कराने की आवाज़ें आया करती थी। ऑफ कोर्स देयर वॉज नो नीड फॉर हर टू गो पास इट आउट ऑल, बट इट वॉज द ओनली बिल्डिंग एनीवेयर नियर हर टाउन कॉटेज। बिसाइड्स इट वॉज ऑन द वे टू द वुड्स। यानी ज़रूरत नहीं थी उसे जाने की, लेकिन वो एक वाहिद जगह थी जहाँ वो उनके घर के पास जहाँ वो जा सकती थी। आई एम गोइंग फॉर अ वॉक शी सेड वन डे टू हर मदर। यानी वॉक के लिए जा रही हूँ, एक बार उसने अपनी मदर से कहा। इट वॉज अ संडे इन ऑटम एंड शी हैड अ वीक्स हॉलीडे फ्रॉम स्कूल। शी वॉक स्लोली अप द हिल्स टू। यही संडे था और वो वॉक के लिए होटल की तरफ गई थी। द होटल इट हैड क्लोज डाउन ओनली द डे बिफोर। क्लोज हो गया था। द विंडोज वर लॉक, द डोर्स वर लॉक, द पीपल हैड गॉन, द होटल वॉज एम्प्टी। यानी लोग जा चुके थे, विंडोज और डोर लॉक था और होटल एम्प्टी था। Judy shivered. The air was full of sound. There were dry leaves rustling. There were branches creaking in the forest, and there was another sound. It was crying, a mewing, and there are from the shelter of the porch at this end of the hotel. यानी वहाँ से आवाज़ें आ रही थी, क्रैकिंग की आ रही थी, पत्तों की आ रही थी, और एक और आवाज़ आ रही थी म्यूइंग यानी बिल्ली के रोने की। फ्रॉम द शेल्टर ऑफ द porch से। एट दिस एंड ऑफ द होटल केम अ कैट। इट वॉज अ लार्ज जिंजर कैट। यानी वहाँ एक कैट थी, वो जिंजर कैट थी। If I walk up to Jody and rubbed itself against her legs, it seemed very glad to see her. Someone in the hotel must have left. यानी वो कैट उसके करीब आए और उसने रब किया उसकी फीट को, तो जूडी को ऐसा लगा कि जैसे कोई होटल में रह गया है। It behind Judy thought she stalked the cat gently and said, "Come home with me," but the cat would not follow her. Then at last Judy went home without it. The cat stood and watched her, mewing sadly as if trying to call her back. Means यानी वो अपने घर बुलाना चाहती थी जूडी, लेकिन वो नहीं गई, लेकिन उसे पीछे से आवाज़ ऐसा लगा कि आवाज़ दे रही हो वापस आने के लिए। The next day Judy walked to the white hotel again. That this time her mother had given her a small plastic dish and little plastic bottle full of milk. अगले दिन जूडी की मदर ने उसे एक प्लास्टिक बॉल दे दिया और बॉटल दे दी मिल्क की कैट के लिए। आई होप आई सी द कैट अगेन, शी थॉट। आई वॉज अ विंडी डे एंड द एयर वॉज फुल ऑफ फ्लाइंग लीव्स एंड द फॉरेस्ट शोन
with all the colors of autumn. Judy stood still and looked towards the porch for the cat, but she couldn't see. She called and her voice echoed round the empty hotel, but the cat did not come. यानी वो वहाँ पहुँची, फिर उन्होंने कॉल किया तो उन्हें नहीं, जिंजर कैट जो थी वो नहीं मिली. कॉल करा, आवाज़ दी, तब भी वो नहीं मिली क्योंकि होटल एम्प्टी होटल में. Then there was a flurry of dry dancing leaves in the porch, and there it was. It stood and stretched itself. हेलो सेड जूडी. जूडी ने कहा, यानी फिर थोड़ी बात उन्हें दिखाई दी. जूडी ने हेलो कहा. आई हैव ब्रॉट सम मिल्क फॉर यू. द कैट केम फॉरवर्ड टू मीट हर. इट रब्ड इटसेल्फ अगेंस्ट हर legs and Judy is shocked. She walked into the porch and put the plastic dish down beside a pile of autumn leaves. She poured the milk into it. The cat put its little pink tongue and left it. मीन्स वो प्लास्टिक में उन्होंने पहले मिल्क दिया उनको, और कैट बहुत ज़्यादा उन्होंने फ़ौरन उसे पीना शुरू कर दिया. यू पुअर थिंग सेड जूडी, यू आर वेरी थर्स्टी. यानी वो बहुत ज़्यादा थर्स्टी थी. आंट यू. शी वॉच इट्स टंग गोइंग इन आउट. She watched the milk skimming lower and lower in dish. Then she noticed a movement in the pile of leaves, a teeny struggling, unsteady movement. यानी उसी दौरान उन्हें लगा कि दूसरी तरफ कहीं मूवमेंट हो रही है. Oh, she whispered. A kitten. It was small and young, with eyes tightly closed and a worried little creased up face. And beside it there was another and another and another 4 teeny kittens in a nest of dry leaves. फिर वहाँ जूडी ने देखा कि वहाँ 4 kittens और मौजूद थी. They all had their eyes tightly closed. They all had worried little creased up faces. No wonder the cat had not followed Judy home yesterday. It had 4 little kittens to look after here in the porch at the hotel. After a while, just as Judy was thinking of going back home, a van drew up at the back of the hotel. 2 men jumped out and unlocked the door. They carried ladders and buckets and tins of paints inside. मतलब वो जब जाने लगी तो 2 मैंस आए, वो शायद पेंट करने के लिए आए थे, अपने लैडर, सीढ़ी वगैरह और पेंट के बॉक्सेस देकर. जूडी wondered whether to go up to them and say, "Don't touch the kittens, will you?" But she was shy and the man had not seen her. यानी वो चाहती थी कि वो उन्हें बोले कि किटन्स को टच मत करना, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शायफुल थी, तो इसलिए उन्होंने कहा नहीं. So she went away without saying anything at all. That evening, sitting by the fire at home, Judy said to her mother and father, "Shall we bring the cat and kittens here tomorrow so that we can look after them?" यानी क्या हम उन्हें कैट को और उनके किटन्स को यहाँ ला सकते हैं ताकि हम उसकी ख्याल कर सकें. I don't quite know what is the best thing to do, said mother. मदर ने कहा, बताया कि मैं तो बिल्कुल नहीं जानती इस बारे में. What do you think, Daddy? asked Judy, but father did not answer. He was listening to the wind howling in the trees. यानी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया फादर ने. Sounds like a storm coming up, he said. The cottage was warm and cozy, but the night outside was dark and wild. Even as father spoke, the wind grew louder. The trees moaned and cracked, and the air was filled with strange, unhappy sound. यानी वो जो साउंड थी जो आ रही थी, वुड से आ रही थी, तो उन्हें अजीब सी लग रही थी कि अनहैप्पी, एक अफसरदा सी साउंड थी. I have never heard such a strong wind, said mother, and she pulled aside the curtains and looked out into the darkness. यानी उन्होंने फिर बाहर देखा तो उनकी मदर ने, जूडी की मदर ने जब कर्टन हटा के बाहर देखा, द होटल शी स्क्रीम्ड इट्स ऑन फायर. फिर उन्होंने देखा कि होटल जो है वो उसमें आग लगी हुई थी. द विंड वॉज लाउड बट द रोर ऑफ द फायर वॉज लाउडर स्टिल. फ्लेम स्प्लिट फ्रॉम द एंड टू द एंड ऑफ द होटल, ब्लीजिंग, लिपिंग एंड क्रैकिंग. यानी आग जो है वो फैल चुकी थी. पुट ऑन योर कोट्स एंड स्टे हेयर, सेड फादर. इफ द विंड चेंजेस द कॉटेज माइट बी इन डेंजर. आई विल गो एंड सी व्हाट आई कैन डू. यानी वो उनके फादर ने कहा कि मैं जा रहा हूँ और जाके देखता हूँ. ही रैन आउट ऑफ द डोर्स पुलिंग आउट ऑन हिज कोट एंड ही एज ही वेंट. मीन्स उनका ये कहता कि ऐसा ना हो आँख बढ़ के कॉटेज तक पहुँच जाए, तो इसलिए वो देखने गए थे कि क्या हुआ है. एट द सम टाइम मदर एंड जूडी हेयर द वेल ऑफ द फायर इंजन्स एज दे केम अप फ्रॉम द विलेज बिलो. द किटन्स क्राइड जूडी. यानी जूडी जो है वो चीखने लगी, रोने लगी कि किटन्स, उन्हें अचानक किटन का ख्याल आया. डोंट वरी अबाउट दैम, द मदर से, मे बी सेफ. यानी वो मे बी सेफ होंगे. यू सी द फ्लेम्स आर ब्लोइंग अवे फ्रॉम द पॉर्च एंड नॉट टूवर्ड्स इट. यानी वो पॉर्च की तरफ, वो जो है फायर उस तरफ नहीं है.
She tried to comfort Judy, but she knew that the heat of the fire must be every fires, and the kitten would be very lucky if they were still alive. यानी उन्हें भी पता था कि फायर जो जिस तरह लगी हुई है कि मुश्किल ही है कि वो अलाइव हो यानी जिंदा हो. मदर एंड जूडी लुक्ड थ्रू द विंडोज फॉर अ लॉन्ग टाइम. दे वॉच्ड द फायरमैन एंड सॉ द ग्रेट स्पाउट्स ऑफ water from their houses. They watched until the hotel was a black and burnt framework against the glow of the dying fire. मतलब वो विंडो से देख रही थी कि बहुत बड़ा स्पाउट आया हुआ था वाटर का आँख को बचाने के लिए. एट लास्ट जूडी fell asleep in an armchair and mother wrapped her in a blanket. But mother went to looking out of the windows. She watched the flames die down and heard the crash of falling beams and thumping walls. She smelled the strong smell of black smoke and she felt very sad to think that after all these years the hotel had gone. यानी उसके बाद जो है जूडी सो गई थी आर्म चेयर पे, तो उनकी मामा ने उन्हें ब्लैंकेट से रैप कर दिया था और यही सोची थी कि होटल जो है वो जैसे ख़त्म हो गया क्योंकि वो पूरा जल चुका था. देन फादर केम इन विद 2 मैन फ्रॉम द विलेज, यानी 2 लोगों के साथ आए. मदर मेड देम सम हॉट कोको एंड जूडी वॉक अप एंड लिसन टू देम टॉकिंग. आई वॉन्डर हाउ टू इट स्टार्टेड, सेड मदर. मैं हैरान हुई कैसे शुरू हुआ. आई सपोज इट वॉट टू द पेंटर्स, replied one of the men. Perhaps they dropped the cigarette and or a light match. Thank God no one was living there. यानी शायद जो पेंटर्स आए हुए थे उन्होंने किसी एक में से शायद सिगरेट ड्रॉप कर दी थी और थैंक गॉड कि वहाँ कोई होटल में मौजूद नहीं था. एंड व्हाट अबाउट द कैट किटन्स, आस्क्ड अबाउट मदर. फादर shook his head. He had looked around of them but he had not seen a sign of them. He had no hope of it. यानी वो उसके पूछा कि मदर ने कि कैट और किटन्स का क्या हुआ, तो उन्होंने कहा मैंने सब जगह ढूंढा लेकिन नहीं मिली. इट वॉज जस्ट नॉट अंटिल द एंड ऑफ द वीक दैट जूडी वेंट टू द सी होटल फॉर देयर वॉज स्टिल अ डेंजर ऑफ फॉलिंग ब्रिक्स एंड बीम्स एंड द एयर वॉज थिक विद ड्रिफ्टिंग स्मोक. शी वेंट ऑन सैटरडे विद मदर एंड फादर. दे स्टूड एंड लुक्ड एट द बर्न आउट शेल ऑफ द बिल्डिंग. यानी उसके बाद वो अपनी जूडी अपने मदर और फादर के साथ होटल के पास गई चेक देखने के लिए. वॉल्स हैड टम्बल्ड, windows frames had fallen out, doors had gone. It was a sad black scene. यानी पूरा होटल का जो बता रहे हैं कि विंडोज के जो फ्रेम्स थे वो नीचे गिरे हुए थे, यानी बिल्कुल ब्लैक हो चुका था सब कुछ. द पोर्च इज स्टिल स्टैंडिंग, said Judy at once. It's no good looking in it, said father. I have looked lots of time. Judy stared at the porch standing up by itself in a heap of tumbled ruins. Poor little cat, poor little kittens. Look, whispered mother at that moment. यानी वो खुद ही जूडी ने फादर ने कहा कि मैं कर चुका हूँ, लेकिन जूडी ने खुद से उसे लुक फॉर करने की कोशिश करी. जूडी लुक आउट ऑफ द वुड्स केम अ कैट. यानी मदर ने कहा क्या नाम है कि देखो कि वुड्स में से कैट आ रही है, लार्ज जिंजर कैट. इट वॉक अप टू द जूडी एंड रब इटसेल्फ अगेंस्ट हर लेग्स एज इफ वेरी ग्लैड टू सी हर. यानी वो आई और उन्होंने उसके फीट पे रब किया लेग्स पे, और जैसे वो बहुत देख जूडी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हुई हो. माई कैट मर्मर्ड जूडी एंड शी कुड हार्डली बिलीव हर आईज. माई कैट इट्स सेफ बट व्हाट अबाउट द किटन्स. यानी कैट सेफ है, किटन्स का क्या हुआ. दे हैड बीन टू यंग टू रन टू सेफ्टी. यानी भागने के लिए वो बहुत छोटी थी. द कैट वॉक अवे अ फ्यू स्टेप एंड देन वॉक बैक टू जूडी. देन इट वॉक अवे अगेन. यानी वो पहले गई फिर वापस जूडी के पास आई फिर दोबारा गई. वॉच वेयर इट गोज, सेड मदर. सो जूडी फॉलोड द कैट. यानी देखो कि वो कहाँ जाती है, उसको फॉलो करा. इट वॉक इन टू द वुड, वो जंगल में गई. सो जूडी वॉक इन टू द वुड एंड बिहाइंड हर वेंट मदर एंड फादर स्टैपिंग एज क्वाइटली एज दे कुड ऑन ड्राई लिव्स एंड क्रैकिंग वर्ड्स. यानी ट्विग्स. उसके पीछे उसके मदर और पेरेंट्स भी गए. लुक विस्पर जूडी, इट हैज़ मेड इट सेल्फ अ नेस्ट. इट वॉज अ लिटिल मूसी हॉलो फुल ऑफ ड्राई लीव्स. द लीव्स were red and yellow and brown and gold, all the colors of the autumn. And among the leaves there was movement, teeny struggling and steady movements. यानी उसने खुद ही से अपना एक नेस्ट बनाया हुआ था. The kittens they were with eyes still tightly closed and worried little creased up faces. They were all safe and sound in the nest of the dry leaves. यानी वो जो नेस्ट बनाया था उन्होंने पत्तों का, वो किटन्स उसमें सेफ थे और उसी तरह उनकी आइज क्लोज थी. द किटन्स क्राइड जूडी इन डिलाइट. हाउ डिड दे गेट हेयर. वो ये किस तरह इस तरह पूछे यहाँ पे पहुँचे. द कैट मस्ट हैव क्राइड देम
वन बाय वन इन द कैरिड देम वन बाय वन एंड इट्स माउथ, यानी वो अपने माउथ के जरिए एक एक करके उनको लेकर आई हुई। एक्सप्लेन फादर ने बताया पर इट कैरिड देम बियॉन्ड द रीच ऑफ द फ्लेम्स फर्स्ट, यानी सबसे पहले उन्होंने उसको फ्लेम की पहुंच से दूर किया होगा, फिर उसके बाद वो वुड्स में लेकर आई होगी। ब्रेव क्लेवर कैट, यानी बहुत बहादुर थी, क्लेवर भी थी, चालाक थी। जिंजर कैट सैड मदर इफ मे इवन हैव सेंस डेंजर एंड मूव द किटन्स बिफोर द फायर इवन बिगिन, यानी उनमें इतना साइंस भी होता है, डेंजर का पहले से पता चल जाता है। दे आर रेदर लाइक ऑटम लीव्स themselves, said Judy, that yellow ginger browny color they have grown a bit too, यानी थोड़ी सी बड़ी भी हो गई थी वो। The next day the owner of the hotel came by car, अगले दिन उनके होटल के ऑनर आए एंड कॉल्ड एट द कॉटेज एंड स्पोक टू द मदर, यानी उन्होंने बुलाया और बात करी कॉटेज से। ही आस्क्ड अ फ्यू क्वेश्चन अबाउट द फायर, उन्होंने कुछ सवाल करे। देन ही सेड हैव यू सीन एनीथिंग ऑफ अ कैट, क्या आपने किसी कैट को देखा है? माई हाउस कीपर इज़ वेरी अनहैप्पी, मेरा हाउस कीपर जो बहुत उदास है अबाउट इट वॉज एक्सपेक्टिंग किटन्स एंड शी कुडंट फाइंड इट व्हेन शी लेफ्ट द होटल, यानी उन्हें मिली नहीं थी जब वो होटल छोड़ के जा रहे थे। शी हैड इंटेंडेड कमिंग बैक टूडे टू हैव अनदर लुक फॉर इट, वो एक बार और आएंगे उसे ढूंढने के लिए। ओ इट्स सेफ सेड मदर, यानी वो सेफ है मदर ने कहा, और एंड सो आर द किटन्स। शी टोल्ड द स्टोरी ऑफ द ब्रेव कैट एंड शी एडिड, यानी उन्होंने ऑनर को पूरी स्टोरी सुनाई। इफ़ योर हाउस कीपर वॉन्ट्स अ होम फॉर एनी ऑफ किटन्स, यानी किसी किटन के लिए अगर उन्हें घर चाहिए, आई नो अ गर्ल हु वुड लव टू हैव वन, यानी जो उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करने वालों में से होगी। एंड सो जूडी ऑफ कोर्स एंडेड, वो जूडी थी, एंडेड अप विद वन ऑफ द येलो जिंजर ब्राउनी कैट्स ऑफ द होटल कैट। ठीक है, बात समझ आई आप लोगों को? ये यूनिट इंशाल्लाह you know very well that what is the story was. Okay, now we will focus the exercises. There are some difficult words: sawdust, put dust, bow band, gazing, look steadily, sight, sorrow, lay, spread, which you will find in your content MCQs. There are 3 MCQs. You know you have a multiple choice. You have 3 choices and you have to select one correct word, and after that you have a reference to the context. Okay, you will explain by the reference. The text will be given, text दिया जाएगा आपको, then you will find out that in which story this text is belong, यानी किस स्टोरी से टेक्स्ट बिलोंग करता है। आफ्टर दैट यू विल write the reference and you don't need to write explanation. Okay, after that there is pictorial comprehension. The picture will be given, picture given दी जाएगी and you will find the answer by watching the picture. Okay, उसके बाद आप पिक्चर को वॉच, क्वेश्चन के आंसर पिक करोगे पिक्चर को वॉच करते हुए। After that, in the hotel cat story number 2, there are also words meaning you have to memorize. There are some difficult words meaning you will memorize. Okay, after that there are MCQs, 3 MCQs you have 3 MCQs. You have to choose correct answer in these options. Okay, after that you have a question answer. There are 2 question and answer. Okay, you will also memorize it. Okay, this was a whole work of story number 1 and story number 2. Now come to words of board. I hope you have understood your story. Just note your diary. You will memorize words meaning and MCQs. I hope you have understood your story number 1 and 2. That's why I repeat it again. So you will memorize everything which is related to the story number 1 and 2. Okay, I hope you are preparing yourself for the exams. Now time is over. Stay with me. If God's willing, we will meet again. Have a nice day. See you. Allah Hafiz.